इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में, जहां पर छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मुखर्जी नगर इलाके का ये मेन चौक है और जहां तक नजर जाती है आपको चारों तरफ छात्र ही छात्र यहां पर खड़े हुए और बैठे हुए नजर आएंगे। लगातार ये यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जो इनकी मांगे हैं वो पूरी हो। तो सीधे छात्रों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं। आपसे बातचीत करूँगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? सबसे पहले हमारा आपसे यही गुजारिश है कि यहाँ पे होने वाले हर छात्र के साथ हम लोग आते हैं ब्रोकरेज, सबसे एक मुद्दा। सबसे एमसीडी, यहाँ के एमसीडी के कान में कभी नहीं देता। जहाँ हम बैठे मौजूद है, यहाँ बारिश होने के बाद 1.5 फुट पानी भर जाता है। पानी भरने का कोई सोल्यूशन नहीं है एमसीडी के पास। हर बार छात्रों की मौत, हर बार हम आश्वासन ही लेके रह जाए क्या? एमसीडी आता है बोलता है इस बार से नहीं हो, हर बार एमसीडी ही करता है। आप इधर तार की तरफ कैमरा को घुमाइए, देखिए क्या हालत है। यहाँ रहने वाले ब्रोकरेज में आप जाइए तो लकड़ी के पीछे मिलते हैं। आप यहाँ पर आइए, आपको सबसे प्रथम मैं बताता हूँ, हर चीज़ पे हम लोगों को महंगाई दिया। जब हम एडमिशन लेने आते हैं, जब हम 18% जीएसटी का मैं 18% देके मैं एडमिशन लेता हूँ। जब किसी कोचिंग का हिस्सा बनते हैं, बोलते हैं हम तुम्हारा सेकंड फैमिली है। जब हमारा सेकंड फैमिली, आज हमें दुख दर्द है तो मेरे पापा एमपी से नहीं आएंगे, मेरे घर वाले नहीं आएंगे, तो आज हमारे साथ हमारे रोल मॉडल विकास दिव्य कीर्ति सर, नीतू मैम, आदित्य रंजन सर और हमारे PSIR के टीचर, हिस्ट्री के टीचर, इतने अच्छे अच्छे राज मिश्रा सर जैसे टीचर वो हमारे साथ क्यों नहीं आते हैं? बातचीत करूँगा कि मुख्य मांगे क्या है आपकी, किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर सबसे पहली बात तो कम से कम सबसे पहले सर आपका धन्यवाद बहुत ज़्यादा। कम से कम कोई तो आया जो हम लोग को सुनने के लिए तैयार है। सबसे पहले सर आपको धन्यवाद। दूसरा बात सर, हम लोग सर यहाँ पे आते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े टीचर्स के नाम पे, वो हमारे पिता तुल्य हैं। यहाँ पे हमारे माता पिता कहीं हैं। आज अगर हम यहाँ हैं तो उनके भरोसे हैं। अगर वो नहीं आएंगे हमारे लिए, वो खड़े नहीं होंगे तो कौन होगा भैया? मुद्दा क्या है बताते हैं सर। सबसे पहले हमारे जो भाई बहन वहाँ पे जिनके साथ घटनाएं हुई या जो परेशानियां हुई, उनमें प्रॉपर एक डेटा बाहर निकले कि कौन कौन था, कौन कौन घटने में फंसा, कौन घायल हुआ, किसकी मृत्यु हुई, सबके प्रति एक संवेदना हो, एक प्रॉपर क्रियान्वयन हो, उन सारी बातों पे उसका एक प्रॉपर सर्वे हो, डेटा निकाला जाए, क्या बातें वो बाहर आए, वो पर्दे के पीछे ना रहे, बाहर आए, हर किसी को पता चले, ऑन मीडिया आए। सबसे पहला मुद्दा। दूसरा, हर किसी को कंपनसेशन मिलना ही चाहिए। तीसरा चीज सर, ये तो हुआ इंस्टेंट वे, ये हुआ इंस्टेंट वे वाली चीजें। अब है देखिए ये घटना, हम लोग आज यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेगी गवर्नमेंट, हम लोग भी समझ रहे हैं। मुद्दा क्या, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? ये चीजें जो बार 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 हो रही है, वो रिपीटेशन जो चल रहा है वो रुकना चाहिए। ये जो हादसे हो रहे हैं इन पे लगाम लगनी चाहिए। बिल्कुल लगाम लगना चाहिए। जो बेसिक प्रॉब्लम्स है हमारी, पीजी का हाल खस्ता है, सारे बेसमेंट्स में क्लासेस चल रहे हैं, हाल बुरा है भैया। 700-700 बच्चे एक क्लास में जा रहे हैं और सीढ़ियों का कंडीशन आप देखिएगा ना, 3.5 फीट की सीढ़ियां हैं। अगर भूकंप आ जाए कम से कम 2 घंटा लगेगा सारे बच्चों को बाहर आने में। इन बेसिक चीज़ों पे सेफ्टी नीड्स पे होना चाहिए। दूसरा चीज़ भैया, हम लोग यहाँ पे बैठ के, यहाँ जो बच्चे दिख रहे हैं भैया, एक लॉट ऑफ मनी हम लोग पे कर रहे हैं और हम लोग को बदले में मिल क्या रहा है? एक दिल्ली का एक बहुत बड़ा इकोनॉमी भी आपको अगर पता हो, मुखर्जी नगर होल्ड करती है, लेकिन बदले में हमें मिल क्या रहा है? मुखर्जी नगर इलाके की अगर बात कर लें, जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं जो जिनका समाधान होना चाहिए? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, हम सर कहीं दूर की बात नहीं करेंगे, दिखने वाली चीज़ों की बात करते हैं। ये देखिए सर, आपको हाल में ही अगर मार्वल मूवी आप देखते होंगे तो स्पाइडरमैन का जाल याद होगा, देख लीजिए सर। यहाँ भी आया होगा वो स्पाइडरमैन, हर मोहल्ले में घूमा है सर स्पाइडरमैन। अब पता नहीं सर ये एमसीडी किया है या कोई और किया है, ये तो हमें जानकारी नहीं। बिल्कुल सर, बिजली से हमारा भाई नीलेश, उसका देहांत हुआ। उसके बाद सर पानी जमाओ, पानी जमाओ सर। आज अगर अभी भगवान करे, हम सर दिल से चाह रहे हैं अभी बारिश हो जाए, और यहाँ हम जो बैठे हैं सर, अगर पानी का लेवल यहाँ नहीं हुआ तो सर आप हमको चप्पल से मारिए। अगर पानी का लेवल यहाँ ना हो तो जल भराव सबसे बड़ी समस्या है सर, ये मुद्दा हुआ। अब जब सर आप एक बात बताइए, जब पानी का लेवल ये रहेगा और नाला टूटेगा तो बेसमेंट में पानी भरेगा या नहीं भरेगा, और बच्चे मरेंगे या नहीं मरेंगे? ये बातें बार बार रिपीट होगी, चीजें होती है, घटनाएं होती है, संवेदनाएं जताई जाती है, और लोग क्या करते हैं, 4 दिन बाद सारा मुद्दा खत्म, सारे इंस्टीट्यूट ओपन। अब टेबल के नीचे कौन सा जादुई छड़ी घूमता है ये पता नहीं सर, हम लोगों को जानकारी। देखिए मुद्दा तो सबका सेम है, हम सभी उसी के लिए बैठे हैं सर। देखिए वहाँ पे भी बेसमेंट की दिक्कत की वजह से ये सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें हमारे भाई मारे गए हैं सर। यहाँ पे भी सेम दिक्कत है, बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर तक भी तो जाती हैं सर। पिछले साल घटना हुई संस्कृति IS में जो आग लगी सर, उसके बाद भी एमसीडी होती रही, पूरे 1 साल हो गए सर।
बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं, 3rd फ्लोर 4th फ्लोर तक क्लासेस चल रही हैं, उसका कोई निदान नहीं दिया अभी हम लोगों ने। 1 साल से बस वो हमें ये कह रहे आश्वासन है होगा, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं, पानी जल भराव की समस्या है सर, जल भराव की समस्या तो बिल्कुल है सर, जल भराव की समस्या पूरे मुखर्जी नगर में है। बेसमेंट में क्लासेस चल रहे हैं सर, कल की परसों की घटना है, उसके बाद भी देखिए आज दृष्टि IAS बेसमेंट में क्लास चलते हुए सील हुई है सर। ठीक है सर, उसके बाद से हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे अधिकारी आए, आला अधिकारी जो भी जिम्मेदार हैं, MCD आए, प्रशासन आए, हमसे लिखित के कहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि बेसमेंट में क्लास चल रही है, मैं बताता हूँ कि ये कल का मुद्दा है, इसलिए आज अपन मुद्दा उठा रहे हैं बेसमेंट का। बट 1 साल पहले मैं बता रहा हूँ कि 4th फ्लोर पर बेसमेंट पे नहीं था, 4थी मंजिल पे आग लगी थी। वहाँ मतलब इतना बुरा हाल था। आप तो मीडिया बंधु, मीडिया जगत से आते हो, आपको तो मालूम हुआ है समस्या क्या क्या है। मुख्य समस्या मैं बता रहा हूँ ना आपको, सबसे बड़ी समस्या सेफ्टी की है। और सेफ्टी में सबसे बड़ा इश्यू MCD और दिल्ली जो गवर्नमेंट है उसका जो MCD का जो मामला है, डिपार्टमेंट है, वो सबसे ज्यादा सोया हुआ है। और सारा ये MCD का छात्र हैं जो कि लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी भी यहाँ पे आपको छात्र जो है बैठे हुए नजर आएंगे। ये कहना है कि ये मुखर्जी नगर इलाके में जो है जल भराव काफ़ी होता है, पानी भर जाता है, इसके चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो इंस्टीट्यूट्स वाले हैं वो यहाँ पर जो है लापरवाही बरतते हैं, MCD के द्वारा भी यहाँ पे लापरवाही बरती जाती है। तो काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी समस्या है उसका निदान होना चाहिए।